आलसी गधा। कई दिनों से जंगल में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। सभी जानवर इस तेज बारिश से बहुत परेशान थे, लेकिन मुश्किल समय में वे एक दूसरे की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। कोई खाने का इंतजाम करता तो कोई दूसरों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढता। लेकिन उसी जंगल में एक आलसी गधा भी रहता था। वो बस दिन भर इधर उधर घूमता और आराम करता रहता था। अरे गधे भैया, देखो फिर से काले बादल छा गए हैं। लगता है थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाएगी। हमारे पास वैसे ही बहुत कम खाना बचा है। तुम भी जाकर थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा कर लो, बाद में यही हमारे काम आएगा। अरे बकरी बहन, पता नहीं तुम्हें हर समय इतनी चिंता क्यों लगी रहती है। मैं तो इस बारिश में झूम झूम कर नाचूंगा और खूब मजे करूंगा। मैं कोई खाना इकट्ठा करने वाला नहीं हूं। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारा ये आलस और हर बात को मजाक में लेना एक दिन तुम्हें जरूर रुलाएगा। और हाँ, ये बारिश अभी कई दिनों तक चलने वाली है। फिर देखती हूँ, जब खाने को कुछ नहीं बचेगा तब तुम क्या करोगे। तुम तो बेवजह ही इतनी चिंता करती रहती हो। पूरे जंगल में हर तरफ घास ही घास है। जब भूख लगेगी तब आराम से घास खा लूंगा। और अभी तो मैं इस बारिश में झूम झूम कर नाचूंगा और खूब मजे करूंगा। हम सब मेहनत कर रहे हैं ताकि मुसीबत के समय हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन तुम तो मेरी बात मानने वाले लगते ही नहीं हो। तुम्हें समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अरे गधे, तुम कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें खाना इकट्ठा नहीं करना क्या? देखो आसमान में कितने घने बादल छा गए हैं। लगता है फिर से तेज बारिश होने वाली है। लोमड़ी बहन, क्या तुम भी वही राग अलापने लगी हो? पता नहीं क्यों पूरे जंगल के सभी जानवर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मैं खाना इकट्ठा नहीं करूंगा। मैं तो बस मौज मस्ती करूंगा और अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगा। पता नहीं तुम इस बात को इतना मजाक में क्यों ले रहे हो। खैर, तुम्हें ज्यादा समझाने का कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हारा मन करे वही करो। ऐसा बोल रही हो जैसे तुम्हें भविष्य पता हो। जाओ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और रही बात बारिश की, तो जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ही ज्यादा घास उगेगी। फिर मेरा काम तो अपने आप चल जाएगा। बस इतना कहकर लोमड़ी भी वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि गधे को समझाने का अब कोई फायदा नहीं है। वो अपनी ही जिद में अड़ा हुआ था। उधर आसमान में काले बादल और भी घने हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि तेज बारिश अब बस शुरू होने ही वाली है। भालू भैया, हमने तो काफी खाना इकट्ठा कर लिया है और कुछ भोजन अपनी गुफा के अंदर भी सुरक्षित रख दिया है। लगता है अब कई दिनों तक बारिश होती रही तब भी हमारा काम आराम से चल जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ी और मेहनत करने में क्या जाता है। चलो थोड़ा सा और खाना इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में यही हमारे काम आएगा। और अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम इसे किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए दे देंगे। आखिर मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अरे मैं तो कहीं भी चला जाऊं, तुम सबको बस खाना इकट्ठा करने की ही पड़ी है। सच कहूं तो तुम सब सबसे बड़े बेवकूफ हो। मेरी तरफ देखो, मैं कितने मजे से घूम रहा हूं। बारिश के समय भी मुझे खाने की कोई कमी नहीं होगी। तुम लोग बस मेहनत करते रहो और मैं आराम से मौज मस्ती करूंगा। बेवकूफ तो तुम हो। अभी तुम्हें बस मौज मस्ती ही सूझ रही है, लेकिन जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उस समय पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जानवर जल्दी जल्दी अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। कुछ ही पलों में पूरा जंगल बारिश की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उधर गधा बारिश में बेफिक्र होकर झूम झूम कर नाच रहा था। उसे न तेज बारिश की चिंता थी और न आने वाली मुश्किलों का कोई एहसास। बारिश आई चम चम चम, लेकर छाता निकले हम। पैर फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। देख
काफी देर तक खेलते कूदते और बारिश में झूम झूम कर नाचते नाचते गधा पूरी तरह थक चुका था। अब रात भी गहरी होने लगी थी। लगातार उछल कूद करने के कारण उसे जोरों की भूख लगने लगी। तब उसे खाने की तलाश शुरू करनी पड़ी। अरे अब मैं क्या करूं? पूरे जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। कहीं भी खाने के लिए घास नजर नहीं आ रही। आखिर अब मैं क्या खाऊं? काश मैंने भी सबकी तरह पहले से खाना इकट्ठा कर लिया होता। अब तो बस यही दुआ है कि किसी तरह मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाए। क्या हुआ गधे भैया, आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? अभी तो तुम बड़े गर्व से कह रहे थे कि तुम्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सचमुच गलत था। मुझे सबकी बात मानकर पहले ही खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए था। लेकिन अब मुझसे ये भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं कुछ नहीं कर सकता गधे भाई। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि समय रहते खाना इकट्ठा कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये सुनकर गधा बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो चुपचाप अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। समय उसके हाथ से निकल चुका था। क्या हुआ गधे भाई? तुम इतने उदास होकर कहाँ घूम रहे हो? अगर मन में कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने समय रहते मेहनत नहीं की और ना ही खाना इकट्ठा किया। आज उसी गलती की वजह से मैं भूखा भटक रहा हूं। मुझे कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। अब मुझे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे पास कुछ अतिरिक्त खाना रखा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन याद रखना, ये मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम भूखे ना रहो। आगे से हमेशा समय रहते मेहनत करना और भविष्य के लिए तैयारी करके रखना। हाँ, अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं आज के बाद कभी आलस नहीं करूंगा। उसके बाद बंदर ने गधे को खाने के लिए कुछ भोजन दे दिया। खाना खाकर गधे की भूख शांत हो गई और उसके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। उस दिन के बाद उसे अच्छी तरह समझ आ गया कि उसका आलस ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी आलस नहीं करेगा, हमेशा मेहनत करेगा और समय रहते अपने भविष्य की तैयारी करेगा। गधे भाई, अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि मेहनत करना ही पड़ेगा। आलस इंसान को हमेशा पीछे ले जाता है, जबकि मेहनत उसे सफलता और सुख की ओर ले जाती है। हाँ भैया, मुझे तो सिर्फ 3 दिन की बारिश ने ही सुधार दिया। अब समझ आ गया कि सिर्फ मौज मस्ती से पेट नहीं भरता। आज से आलस को टाटा, मेहनत को नमस्ते। अब मैं भी समय रहते खाना इकट्ठा करूंगा, वरना फिर से भूखा घूमता रहूंगा। अब आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। पहले मेहनत करूंगा, फिर मौज मस्ती। और बस उस दिन के बाद पूरा जंगल मिलजुल कर रहने और साथ मिलकर काम करने लगा। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते, समय पर मेहनत करते और जरूरत पड़ने पर अपना भोजन भी आपस में बांट लेते। गधा भी अब मेहनती बन चुका था